हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को देख रहे थे। जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क पर बेस्ट ऑनलाइनर देखे, उनके बायोग्राफी को हम लोगों ने देखा। अब जॉन गाल्सवर्दी के बाद हम चलते हैं जॉन मिल्टन, जो टीजीटी के एक बेहतरीन राइटर हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। चलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके पर बेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइनर है, स्पेशली बेस्ड ऑन हिज लाइफ्स एंड हिज वर्क्स, उनके जीवन पर और उनके वर्क्स पर बेस्ट ईयर वाइज सर्वे है। फटाफट अंदाज में चलेंगे, आइए देखते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिला है आज। आइए वीडियो शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1608 ही वॉज बॉर्न एट ब्रेड स्ट्रीट, चीफ साइड, लंदन, इंग्लैंड। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था। फादर जॉन मिल्टन हैं, जो सीनियर बोला जाते हैं। मदर सारा जेफरी हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट, लेडी ऑफ क्राइस्ट। ये 2009 में पूछा गया है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे कहा जाता है, तो जॉन मिल्टन को ही कहा जाता है। घुंघराले बाल थे और चेहरा गोल था और कलर फुल्ली गोरे थे, तो इसके वजह से लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। 1620 की बात करते हैं। ही वेंट एट सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन, तो 1620 में सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में गए थे। और सेंट पॉल स्कूल लंदन में फ्रेंड्स एक और फैक्ट्स आपको बता देते हैं, लगभग 12 साल के एज में उनके एक मित्र बने थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूराटी। यानी 1620 में ही जो ड्यूराटी हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स बने। पहले बार उनसे मिले और उनके फ्रेंड्स बन गए। आपको बता दें, इनका डेथ एक टूर में हो गया था और उन पर बेस्ट एक एलजी इन्होंने लिखा जिसका नाम है एपिथेलियम डेमोनिस, एपिथेलियम डेमोनिस, ठीक है। अब वह एलजी है और आया था 1639 में। आगे बात करते हैं 1625 की बात करते हैं फ्रेंड्स। ही वेंट क्राइस्ट कॉलेज या क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन्होंने 1625 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। उसके बाद कह रहा है कि 1626 ही वॉज सस्पेंडेड फॉर आर्गुइंग विथ हिज ट्यूटर। अब ट्यूटर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो विलियम चैपल थे इनके ट्यूटर। 1626 में कुछ बहस हो गया था, आर्गूमेंट हो गया था उनसे, उसकी वजह से वो सस्पेंड कर दिए गए थे। और ट्यूटर का नाम विलियम चैपल। नेक्स्ट है 1629 की बात करते हैं फ्रेंड्स। एट द एज ऑफ 21, ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 की उम्र में ही कंपोज्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है। तो ये इन्होंने इस समय इसका क्या किया था, कंपोज किया था लगभग 21 साल की उम्र में। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, ठीक है। और ये 1629 का इसका स्पेशल जो डेट है वो 25 दिसंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। अक्सर पूछता है 25 दिसंबर 1629 में ये कंपोज किया गया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 2001, 2004 और 2009 में पूछा गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 1629 की बात करते हैं। ही टुक हिज बीए, हाँ, उन्होंने बीए लिया था कब, 1629 में बीए की डिग्री। लेटर ही कंप्लीटेड एमए इन 1632 और 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री ले लिया था, ठीक है। और 1632 में उन्होंने उनका एक मास्क आया था अर्कडेस, ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन बात करते हैं 1630 की, तो 1630 में ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोयम ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर नामक एक पोयम उन्होंने पब्लिश किया था 1630 में। किसने? जॉन मिल्टन ने। बात करते हैं नेक्स्ट 1632 के बारे में। मिल्टन लेफ्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1632 में मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया एंड मूव्ड बैक हिज फादर्स हाउस एट हार्टन। और 1632 से लेकर के 1638 के बीच में आपको पता है ना, हार्टन पीरियड कहलाता है फ्रेंड्स, इन द बकिंघमशायर। तो कह रहे हैं कि हार्टन चले आए, बकिंघमशायर के हार्टन अपने पिता के घर चले आए 1632 में। कुछ और बातें पढ़ लेते हैं हम लोग। 1632 की ही बात कर रहा है कि ही कंपोज हिज मास्क आर्काडेस एंड कोमस। तो कह रहा है कि आर्काडेस आया था 1632 में कंपोज। इसमें ये बता रहा है कि जो कंपोज किया गया था वो 1632 में कोमस भी किया गया था और आर्काडेस भी किया था। लेकिन आपको बताता है आर्काडेस जो परफॉर्म हुआ था वो 1632 में हुआ था और कोमस जो परफॉर्म हुआ था वो 1634 में हुआ था,
ठीक है। यहाँ लिखा है कोमोस परफॉर्म इन 1634 और ये पूछा गया 2001, 4 और 5 में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। मास्क दोनों याद रखिएगा, अर्कडेस और कोमोस, एक 1632, एक 1634। फिर बात करते हैं 1634 फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ कोमोस एट लुडलो कैसल, सुरशायर। ठीक है, लुडलो कैसल में यह पब्लिश परफॉर्मेंस किया गया था अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने। ठीक है, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने 1632 में। 1637 की बात करते हैं। हिज मदर डाइड 1637 में उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है। और 1637 में एक फैक्ट्स और बनता है, ही रूड द पोएम लिसिडस। यह भी एलजी है, पेस्टोरल एलजी है, 2003-5 में पूछा गया, डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग। और किसको डेडिकेट किया गया था? इनके भी फ्रेंड्स, जैसे चार्ल्स डियोडॉटी की तरह ही इनके एक और मित्र थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। और एडवर्ड किंग जो हैं वो एक आयरिश सी होता है ना, आयरिश सी में डूब गए थे, इनका देहांत हो गया था। और इसी उन्हीं पर बेस्ड लिसिडस इन्होंने एलजी लिखा। ठीक है, एलजी लिखा कब लिखा? तो आया था 1637 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1638 टू 1639 ही वेंट ऑन अ टूर टू फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड। तो 1638-39 में फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के टूर पर गए थे। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1639 में ही कंपोज द पोएम एपिटैफियम डेमोनिस। मैंने अभी आपको बताया था 1639 में पब्लिश हुआ था एपिटैफियम डेमोनिस एंड एलजी फॉर हिज फास्ट फ्रेंड चार्ल्स डियोडॉटी। ठीक है, चार्ल्स डियोडॉटी के पर उनके मित्र थे, इनका डेथ हो गया था। इनके कोई टूर गए थे लोग, उसी टूर में इनका देहांत हो जाता है और उस पर उन्होंने एपिटैफियम डेमोनिस नामक एलजी लिखा था 1639 में। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन मिल्टन के द्वारा। 1640 की बात करते हैं फ्रेंड्स कि ही वर्कड एज अ टीचर एट ए स्कूल इन लंदन। कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन जो है 1640 में एज ए टीचर, एक स्कूल में एज ए टीचर के रूप में भी काम किए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कब है? 1640 है। ठीक है, और 1641 की बात कर लेते हैं। ही बिगैन राइटिंग एंटी एपिस्कोपल लिफलेट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि एंटी एपिस्कोपल लिफलेट्स लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था 1641 में। क्लियर है? अब बढ़ते हैं और 1642 के बारे में। 1642 द इंग्लिश सिविल वॉर बिगिंस इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर 1642 में एक सिविल वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, और सिविल वॉर ही शुरू हुआ था, इसके बाद ही जो थिएटर्स थे वो बंद कर दिए गए थे, प्रिवेंट ऑफ पब्लिक आर्डर करके, कुछ ऐसे करके कुछ आर्डर था, उसको रोकने की वजह से। फिर कह रहा है कि 1642 ही मैरिड मैरी पावेल एट द एज ऑफ 34 एंड सी वाज 17। यानी 17 साल की मेरी पावेल थी और 34 साल के मिल्टन थे। 1642 में इन्होंने पहली शादी किया था। ठीक है, 1642 में उन्होंने शादी किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और 1643 की ओर। ही रोट अ पम्फलेट, इन्होंने टोटल 3 पम्फलेट लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने एक पम्फलेट लिखा था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। फॉर दिस ही गॉट ए निक नेम मिल्टन द डिवोर्सर। 1643 में उन्होंने एक पम्फलेट लिखा था जिसका नाम था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। डॉक्ट्राइन में सिद्धांत होता है, डिसिप्लिन में आचरण होता है डिवोर्स का। और इसकी वजह से उनको मिल्टन द डिवोर्सर निकनेम से नवाजा गया था 1643 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1647 हिज फादर जॉन मिल्टन डाइड, यानी जो सीनियर जॉन मिल्टन थे उनका देहांत हो जाता है 1647 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1644 की अगर बात बताते हैं फ्रेंड्स, तो किंग चार्ल्स जो फर्स्ट थे ना उनको हटाया गया था। और इसमें लिखा है ये 49 ही है, 44 नहीं है। 1649 में एक्सक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, यानी इनको हटाया गया था 1649 में। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग। और अब जब हटाया गया तो आए थे क्रॉम्वेल आए थे। कौन आए थे? क्रॉम्वेल आए थे। तो जब क्रॉम्वेल ने इनको पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में इनको नियुक्त कर दिया था 1649 में। टू सी द काउंसिल स्टेट, टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी पूछा है 2004 में 1649 वाला जो फैक्ट्स है। एक तो चार्ल्स प्रथम को हटाया गया और दूसरे सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स चुने गए थे। 1652 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड बाई ग्लूकोमा, ग्लूकोमा हो जाता है इनको 1652 में। वैसे 1652 में इन्हें धीरे धीरे आई साइट खत्म होने जा रहा था और ग्लूकोमा की वजह से यह टोटली ब्लाइंड हो गए थे।
एज की अगर बात करते हैं तो 44 के एज में वह टोटली ब्लाइंड हो गए थे। कब? 1652 में। ये फैक्ट्स पूछा गया 2001, 4 और 2013 में पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1652 की ही बात करते हैं, अंधे हो गए थे, उसके बाद भी हिज वाइफ मैरी डाइड, जो मैरी पावेल थी वो 1652 में इनका देहांत हो जाता है, ये भी 2001 में पूछा गया था। 1656 की अब बात करते हैं, कह रहा है कि ही मैरिड कैथरीन वुडक, ठीक है, इन नवंबर, यानी नवंबर 1656 इनकी ये सेकेंड वाइफ है, ठीक है, ये सेकेंड वाइफ है वुडक। 1656 में नवंबर में इन्होंने शादी कर दिया था कैथरीन वुडक से। 1658 की बात करते हैं, हिज वाइफ कैथरीन डाइड, और कैथरीन वुडक जो है 2 साल बाद यानी 1658 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 1659 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, या चलिए पहले बात कर लेते हैं और कि लिखा है 1658 to 65 ही रोड पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट शुरू किए थे फ्रेंड्स 1658 से लेकर के 65 के बीच में लिखे थे, और 65 से लेकर के 67 तक उन्होंने रिव्यू किया था, ठीक है, रिव्यू किया था, और 1667 यानी 1667 में यह पैराडाइज लास्ट क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था, ठीक है। इनकी चर्चा और करते हैं आगे। 1659 में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1659 में कुछ टाइम के लिए जॉन मिल्टन अरेस्ट हुए थे, 2 महीने के लिए, लगभग 2 महीने के लिए इम्प्रिजन्ड होना पड़ा था इनको, ठीक है। और रेस्टोरेशन शुरू होने वाला था, चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठने वाले थे, ठीक है, और उस समय इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। ये भी 1659 का एक फैक्ट से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं पैराडाइज लास्ट की ओर। तो कह रहा है कि इट इज़ डिवाइड इंटू 12 बुक्स, तो 12 बुक्स में डिवाइड है, 2009 में पूछा गया है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ये जो आत्मकथात्मक पैसेज है ना, ये भी 2009 में पूछा गया था, इसके लिए फेमस होता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1658 एंड कम्प्लीटेड इन 1665। तो ये ध्यान रखिएगा 1658 से शुरू हुआ था, 65 में ख़त्म हुआ। टीजीटी 2003 में पूछा गया है, और मैंने बोला था 65 के बाद 2 साल लग गया था रिव्यू में, और 1667 में पब्लिश होता है। इट वॉज पब्लिश इन 1667, टीजीटी 2001 में पूछा गया है। इट वॉज रिटेन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन, और पैराडाइज लास्ट को पूछता है किस फेज में लिखा गया था पैराडाइज लास्ट, तो ये मिल्टन का अंतिम फेज था, ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया है। हर फैक्ट्स को पूछा गया है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। सैटर्न इज द हीरो ऑफ दिस पैराडाइज लास्ट, ये 2009 में पूछा गया है कि सैटर्न हीरो है किसका? पैराडाइज लास्ट का। 1659 की बात करते हैं, आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड जॉन वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 2 months, और देखिए आ भी गया 1659 में 2 महीने के लिए चार्ल्स सेकंड के जो रेस्टोरेशन जब शुरू होता है 1660 में, उसके बाद इनको एक जेल में डाल दिया गया था 2 महीने के लिए। उसकी बात करते हैं 1663 ही मैरिड एलिजाबेथ मिंसूल इन फरवरी, यानी फरवरी 1663 में तीसरी शादी करते हैं एलिजाबेथ मिंसूल से। 1667 की बात करते हैं, ही सोल्ड हिज राइट ऑफ पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट का जो राइट्स थे उनको बेच दिया गया था, पब्लिशर थे सैमुअल साइमंस, ये भी ध्यान रखिएगा। 1671 की बात करते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपको बता दें पैराडाइज रिगेंड आया था उस समय, और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो जॉन मैकॉक के द्वारा पब्लिश किया गया था पैराडाइज रिगेंड। दिस वॉज मिल्टन्स फेवरेट वर्क, ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि मिल्टन्स का जो फेवरेट वर्क है वो क्या है? पैराडाइज रिगेंड है, जो 1671 में आया था। 1671 की एक और फैक्ट्स बता देते हैं, सैमसन अगेंस्ट अ ट्रैगिक क्लोजेड ड्रामा, टीजीटी 2009 में पूछा गया था। 1671 में सैमसन एगनिस्ट भी आया था, और पैराडाइज रिगेंड भी आया था, और सैमसन एगनिस्ट जो है एक ट्रैगिक क्लोजेड ड्रामा है। इट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग काम डिग्निटी, काम डिग्निटी मतलब होता है शांत प्रतिष्ठा, ऑन द ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी पर, यह भी पूछा गया था 2004 में। 1674 की बात करते हैं, तो ही डाइड ड्यू टू गाउट, गाउट मीन्स होता है गठिया, गठिया शायद, या गला रोग से, यानी गाउट से इनका देहांत हो जाता है। एंड ही वाज बरीड एट चार्लफोर्ट सेंट गाइल्स, बकिंगमशायर, इंग्लैंड, यानी कहाँ इनका बरीड किया गया था इनको? तो चार्लफोर्ट सेंट गाइल्स, बकिंगमशायर, इंग्लैंड में। कब? 1674 में इनका डेथ होता है, और 1608 में इनका जन्म हुआ रहता है, ठीक है। ये रहा उन पर ईयर वाइज सर्वे बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन मूल्यांकन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।